हेलो। ओंकार सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है सर। थैंक यू सर। हाँ जी। गुड गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद खान आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे हैं एक अपॉर्चुनिटी के साथ, और मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं एक अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी वैसे तो हमारे जीवन में कई बार आती है, बार बार आती है, लेकिन हमारे जीवन में फर्क कब पड़ता है? जब हम उसको पहचान के एक निर्णय लेते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हमें खुले दिमाग से सोचना जरूरी है, तभी हम जो है उसको पहचान पाते हैं। क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम वहां पे डिसीजन कैसे लेते हैं? हमारे अनुभव के कारण। और अनुभव मतलब हमने जो पहले सुना, जो हमने देखा, जो हमने किया, उससे जो परिणाम, जो रिजल्ट आए, इन सब से मिलकर जो हमारी एक धारणा बनती है, उसी के आधार पे जो है हम जो है कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, आपके पुराने अनुभव जो भी रहे हो, आपका जो भी अनुभव रहा हो, लेकिन आज जो अपॉर्चुनिटी है, आप खुले दिमाग से अगले 40 मिनट इस प्रोग्राम में आप बने रहेंगे, तो निश्चित ही, मैं दावे से कह सकता हूं, निश्चित ही जो है आप एक निर्णय ले सकते हैं सारी चीजों को देख के। और अगर ये एक निर्णय आपने लिया, तो आने वाले समय में जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो हम बात करते हैं शुरुआत की, अपॉर्चुनिटी है क्या, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है, महसूस किया है, यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, पिछले कुछ सालों में दुनिया बहुत तेजी के साथ बदली है, और ये लगातार जो है बदलती जा रही है। और इसमें जो सबसे अहम जो रोल है, वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी लगातार जो है बढ़ती जा रही है, और उस टेक्नोलॉजी के कारण जो है हमारे जीवन में भी जो है बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे। हेलो ओंकार सर। हेलो। हेलो। सर, स्क्रीन पूरी शो नहीं हो रही है? अब बस आपका वेलकम वाला पेज आ रहा है, नेक्स्ट पेज नहीं हो रहा। एक अब ठीक है सर? हाँ जी, अभी अपॉर्चुनिटी वाली पेज आपकी ओपन होगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, और हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि किस तरह लगातार ये टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती जा रही है, और हमारे जीवन में भी जो है इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। और कई काम ऐसे हैं रोजमर्रा के हमारे जीवन के भी, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो चुके हैं। और पहले जो समय लगता था चेंजिंग का, बदलाव में, परिवर्तन में, अब उतना समय नहीं लगता। और ये जो है बहुत तेजी के साथ आगे जो है बदलाव होते जा रहे हैं। और आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, जिस अवसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये है क्रिप्टो। यहाँ पे मौजूद जो भी साथी हैं, उन्होंने सुना होगा इसके बारे में, जानते होंगे, किसी को ज्यादा नॉलेज होगी, किसी को कम होगी। लेकिन एक ऐसा रेवोल्यूशन है, क्रांतिकारी बदलाव है इस पूरी दुनिया में। आज अगर आप देखें तो टीवी में, न्यूज पे, चैनल पे, हर जगह जो ये नाम आपको सुनाई दे रहा है, क्रिप्टो, यानी क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम बिटकॉइन के नाम से ज्यादातर साथी जानते होंगे जो नए हैं वो। और अभी हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें भी रोज कोई ना कोई सवाल इस पे उठता है। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी इस पे कोई रेगुलेशन जो है लेके आने वाली है। न्यूज में कई बार बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जो है कोई रेगुलेशन जो है बिल पे यहाँ पेश होगा, उसमें हमें पता चलेगा इस पे क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रांतिकारी बदलाव है, और इसने पूरी दुनिया में चेंज किया। इसलिए पूरी दुनिया में हर देश जो है इसके बारे में सोच रहा है और आगे बढ़ रहा है कि हम इसमें कैसे जो है अपनी भागीदारी से कर सकते हैं, और कैसे हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी क्रांतिकारी बदलाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल में क्रिप्टो के हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको 1 घंटे में, 40 मिनट में, एक दिन में समझना बहुत मुश्किल है। आप इसके बारे में जानकारी जो है गूगल से, यूट्यूब से आप जो है ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ बता दूं, इसकी शुरुआत होती है 2008 में। पहली ब्लॉकचेन आती है,
और एक व्यक्ति जिसका नाम सतोशी नाकामोटो के नाम से लोग जानते हैं, कौन है क्या है आज तक कोई नहीं जानता, उन्होंने एक ब्लॉकचेन बनाई। उस ब्लॉकचेन के साथ ही शुरुआत हुई क्रिप्टो इंडस्ट्री की, और आया पहली वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन, यानी जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। लोगों ने उस समय कहा कि ऐसा कैसे संभव है कि जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो कैसे एक करेंसी हो सकती है, कैसे जो है उसमें बड़ा काम हो सकता है। लेकिन कोई भी, आप चाहे क्रिप्टो को देख लें या और किसी भी बदलाव को देख लें, जब भी कोई परिवर्तन होता है शुरुआत में उसको नकारा जाता है, लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम मजबूर हो जाते हैं उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, और वही हुआ। 2008 से लेकर आज तक पूरी दुनिया, कई देश ऐसे जो इसको स्वीकार कर चुके हैं, और ये लगातार बढ़ती जा रही है इंडस्ट्री। 2009 में इसकी पहली शुरुआत हुई माइनिंग की, उसके साथ में शुरुआत हुआ बिटकॉइन, लोगों के पास में मिलने का दौर शुरुआत हुई। पहला इसका ट्रांजैक्शन हुआ 2010 में, जिस समय एक व्यक्ति ने, जिसके पास बिटकॉइन थे, उसने 2 पिज्जा खरीदे 10,000 बिटकॉइन देके। 2009 में इसकी शुरुआत 0 से हुई थी, 2 पिज्जा के बदले 10,000 बिटकॉइन दिए गए, पहला ट्रांजैक्शन था। हो सकता है उस आदमी ने भी ये सोचा होगा कि मैं चेक करता हूँ कि ये काम करती है या नहीं करती, इससे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन दोस्त, आज अगर 10,000 बिटकॉइन की हम बात करें तो अरबों रुपया होता है, क्योंकि आज एक बिटकॉइन की वैल्यू जो है पहुंच गई है, इंडियन करेंसी में हम बात करें तो 40 लाख से बाहर। 2011 में इसका मार्केट कैप 1 मिलियन था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका हर 4 साल में हॉल्विंग ईयर आता है। ये क्या होता है, आप गूगल यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है तो हम यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर सकते। और उसके बाद में 12 में इसका मार्केट कैप पहुंच गया 1 बिलियन, यानी 4 साल में 1 मिलियन से 1 बिलियन। और इसकी 2013 में एक बिटकॉइन की रेट हो गई थी $1,000। फिर 2016 में हाल्विंग ईयर आया इसका, और इसकी मार्केट कैप पहुंच गई 1 बिलियन से 4 साल में बढ़ के 10 बिलियन। और अभी जो है इसकी रेट 2017 में $20,000 टच किया था। ये अप डाउन इसमें चलता रहता है, मार्केट पे ये डिपेंड करता है। अभी 2021 चल रहा है, हॉलिंग ईयर के बाद का समय अभी जो चल रहा है। आज इसकी जो है मार्केट की हम बात करें तो $2 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। और एक बिटकॉइन की रेट की हम बात करें तो वो पहुंच चुका है आज $50,000 पे, यानी जो 0 सेंट, यानी कुछ पैसे से जिसकी शुरुआत हुई, वो आज एक की कीमत 50 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। और ये आप देखें हॉल्विंग ईयर किस तरह से ये जो है अप और डाउन चलता है, इसके पीछे पूरी के पूरी जो है एक प्लानिंग है, एक कैलकुलेशन है, उसी आधार पे ये काम करता है। और हर बार ये जो है अप जाता है, फिर डाउन आता है, अब भी जाता है, डाउन आता है। अभी जो है ये लगभग 50,000 के आसपास चल रहा है। हो सकता है इसी साल ये 1 लाख के आसपास जाए, वापस नीचे आ जाए, हो सकता है 30,000 पे आ जाए, 40,000 पे आ जाए। लेकिन जो लोग इसको समझते हैं, जो जानते हैं, उनको कोई डर नहीं होता। जो लोग नए हैं, जिनको जानकारी नहीं होती, वो सोचते हैं, हर बार ये सोचा जाता है कि अब तो ये गया, लेकिन ये फिर से जो है अब करता है, और फिर से जो है वापस राइज करता है। आने वाले समय में जो है प्रिडिक्शन जो है, ये एक बिटकॉइन की रेट कई जो है करोड़ में होने वाली है। तो एक आज अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। जो लोग इसको समझते हैं, वो आज इंडिया की अगर बात करूं तो जो है 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं। निवेश क्या, यानी आपके पास अगर पैसा है तो आप पैसा लगाइए, पैसा लगा के आप जो है क्रिप्टो में निवेश कर दीजिए, और आने वाले सालों में जब आपको कई गुना मुनाफा वहां से मिलेगा, उस समय जो है आप बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो कोई वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसा है, जो एक साथ निवेश कर सकता है, जो रिस्क ले सकता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात है अवसर की, कि बिना पैसा लगाए, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी लाइबिलिटी के, सिर्फ हम हमारा वक्त दे के, थोड़ा सा काम करके, और जितना चाहे क्रिप्टो करेंसी यहां से बना सकते हैं, और हम इस इंडस्ट्री में अपना जो है एक शेयर यहां पे ले सकते हैं। तो क्या है अपॉर्चुनिटी, बात करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है रेनडियर्स। तो रेनडियर्स क्या है, ये समझने से पहले हम देखेंगे रेनडियर्स क्या नहीं है। एक शब्द आप यहाँ पे बैठे हैं सभी लोगों ने सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग। कई लोगों को यहाँ साथी जो है उनको अनुभव होगा, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15, किसी को 20 साल, और इसको कई नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई भी हिंदुस्तान में लगभग 25 साल हो चुके हैं, विदेशों में ये लगभग 60-70 साल से ये कॉन्सेप्ट चलता है, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसकी शुरुआत हुई थी प्रोडक्ट बेस से, यानी किसी भी प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने की एक अलग प्रणाली। और उसके बाद में धीरे धीरे जिस तरह दुनिया बदली, उसी तरह इसमें भी बदलाव आते चले गए।
आज भी जो है कई कंपनी जो है काम कर रही है अच्छा खासी यहाँ पे। इसमें एक ही फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग में कि कोई भी व्यक्ति बिना पैसा लगाए, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, ना कोई उम्र को देखा जाता है, ना कोई जाति धर्म, ना पैसा लगाना पड़ता है, सिर्फ अपने मेहनत के बूते पे व्यक्ति जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है, बहुत बड़ी अर्निंग ले सकता है। प्रोडक्ट बेस के बाद में दोस्तों शुरुआत हुई एक दौर की जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बदले आपको रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे कई फंडे वर्षों से चलते आ रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट कराता है तो वहां पे बताया जाता है इन्वेस्टमेंट में कि आप इतना पैसा लगाएंगे तो उसके बदले में आपको इतना मिलेगा, आपको डबल मिल जाएगा, आपको डेली इतना परसेंट मिलेगा, आपको मंथली इतना परसेंट मिलेगा। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता क्योंकि स्कीम्स रहती है। और जब भी आप किसी को कहेंगे कि इतने के बदले आपको इतना मिलेगा तो उसके पीछे आपको कोई ना कोई लॉजिक बताना पड़ेगा कि हम यहां से देंगे। तो वो फंडे जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे चेंज होते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग हुई 2008-9 के आसपास ग्रोथ प्लान से कि हमारी कंपनी जितना ग्रोथ करेगी उस ग्रोथ में से हम आपको शेयर देंगे और आपका पैसा हम डबल करके दे देंगे। लेकिन क्या हुआ वो भी हमने देखा। आरओआई प्लान वहीं से स्टार्ट हुए कि आपके लगाए हुए रुपए के आधार पे हम आपको जो है डेली का रिटर्न देंगे, परसेंटेज देंगे, वीकली रिटर्न देंगे, मंथली रिटर्न देंगे। उसका नतीजा भी हम सब लोगों ने देखा है क्या हुआ। कुछ प्लान्स आए, टेक्नोलॉजी बदली तो कि एड देखने से, क्लिक करने से पैसा मिलता है। जबकि जो लोग समझदार हैं, जिनको पता है, वो जानते हैं कि यह कितना मिलता है, क्या हो सकता है। लेकिन वहां भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई लोग ठगे गए। और जब दौर शुरू हुआ दोस्तों क्रिप्टो का, तो एक मौका मिल गया, एक नया फंडा मिल गया इन्वेस्टमेंट प्लान्स वालों को कि यहाँ से जो है हम वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं और यहाँ पे बड़ा पैसा हम जो है यहाँ से ले सकते हैं। और वहां पे शुरुआत हुई क्रिप्टो की। लोग आए कि हम ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग करते हैं डेली का क्रिप्टो में, वहां से जो है कई लोग अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। और लोगों को समझाया गया कि यहाँ से हम जो है ट्रेडिंग करके रोज का 10% जो है हम कमाते हैं, आपको तो सिर्फ 1% दे रहे हैं, देने पे भी हमारे पास 9% बचेगा, तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों ने बहुत पैसा वहां पे लगाया। उसके बाद में जब 2017 में ये मार्केट डाउन गया, फॉलोइंग ईयर के बाद में, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग नाम बंद हो गया, ये प्लान बंद हो गया, आ गया फॉरेक्स ट्रेडिंग कि हम फॉरेक्स में पैसा कमाते हैं, वहां से हम जो प्रॉफिट कमा के हम आपको जो है पैसा देंगे। लेकिन उसमें भी क्या है, ये जो लोग जानते हैं, समझदार है, अभी एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी दौर आ रहा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जहां सारे काम रोबोट्स करते हैं। तो अभी इस रोबोट के नाम पे बहुत सारे जो है प्लान चल रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो करना है वो रोबोट ही करेगा, आप तो सिर्फ पैसा लगा दो और आपको बैठे बैठे मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों हम सब समझदार हैं, सबके पास बुद्धि है, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, बैठे बैठे बिना कुछ किए सिर्फ पेंशन मिलती है। और उसके लिए भी 50-60 साल एक जगह एक ही काम लगातार पूरी जिंदगी अपनी देने के बाद बैठे बैठे सिर्फ पेंशन मिलती है, वो भी थोड़ी बहुत, बाकी बैठे बैठे कहीं कुछ नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ ये फंडे चेंज होते रहते हैं और उसी को देख के लोग जो है निवेश करते रहते हैं, फिर ठगे जाते हैं। उसके बाद वे इस इंडस्ट्री को जो है बुरा कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया। लेकिन हम अगर इसको तुलना करें, अगर हम परखें हर चीज को, तो हम समझ सकते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये था अभी तक जो चल रहा था, रेनडियर्स इनमें से कुछ नहीं है। अब बात करते हैं रेनडियर्स क्या है। ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड का प्लान नहीं है, यहाँ पे किसी को कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल नहीं करना, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है कि आप इतने रुपए लगाओगे तो आपको डेली इतना मिलेगा, एक महीने में इतना मिलेगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। ना ये कोई कंपनी है, और कंपनी नहीं है तो इसका कोई ओनर भी नहीं है। और ओनर नहीं है, दूसरी चीज, प्लान्स में हम देखते हैं कि कई तरह की बाउंडेशन होती है, कोई कैपिंग नहीं है, जो आप आएगा पूरा आपका है। ना कोई विड्रॉल है कि आपको विड्रॉल लगाना पड़े। तो ये बिल्कुल ही यूनिक और एक अलग प्लान है। तो क्या है ये, इसके बारे में हम बात करें, अगर एक लाइन में, एक शब्द में हम बात करें, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एवर हाइब्रिड मैट्रिक्स क्राउड फंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। अब जो साथी इन शब्दों को जानते हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन कोई साथी अगर यहाँ पे नए हैं, वो सोचते होंगे ये क्या है। तो मैं बता दूं, एक हाइब्रिड मैट्रिक्स का प्लान है और एक क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है। क्राउड फंडिंग
का प्लेटफॉर्म है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। अब हम इसकी सभी इन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले रेनडियर्स क्या है, ये एक एल्गोरिथम पे काम करता है, कम्युनिटी बेस्ड ये सिस्टम है जो पूरा का पूरा कम्युनिटी बेस्ड पे रन होता है और ये क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है। क्राउड फंडिंग का मतलब कि एक ऐसा समूह, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी कम्युनिटी जो आपस में परस्पर हितों से जुड़ी हुई रहती है, वहां पे जो भी काम होता है उससे उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हर व्यक्ति को बेनिफिट होता है, हर व्यक्ति को फायदा होता है। वैसे तो ये सब नया हो सकता है क्राउड फंडिंग का, लेकिन ये हमारे समाज में बरसों से चलता आ रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी कोई एक काम होता है उसके लिए जो है मदद कर की जाती है किसी व्यक्ति की, उससे उसका काम हो जाता है। जैसे हमने देखा आज भी सभी जगह प्रचलित है, बरसों से चलता आ रहा है कि जब किसी के यहाँ शादी होती है तो वहां पे कोई ना कोई या तो हम लिफाफा देते हैं, जहां पे गाँव में है तो वहां पे डायरी में लिखा जाता है, जो भी व्यक्ति जाता है कुछ ना कुछ 100, 500, 1000, 2000 वहां पे देख के आता है, उसका लिखा जाता है, तो वहां पे एक अमाउंट इकट्ठा होता है। तो जिसके घर में काम है, प्रोग्राम है, उसमें सहायता मिलती है और जब भी उसको आगे जरूरत पड़ती है जो देके गया उसको वापस उससे ज्यादा मिला के उसको दिया जाता है। बरसों से चलता आ रहा है। एक क्राउड फंडिंग क्या है, जहां पे अभी जो सिस्टम चल रहा है कि कोई ऐसा काम जहां पे कुछ लोग एक साथ जो है पैसा फंडिंग करते हैं, पैसा मिलाते हैं, वहां से जो है वो एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। तो क्राउड फंडिंग जो है ये पूरा सिस्टम है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे जो भी होता है इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों में आपस में जो है उसका फायदा यहाँ पे मिलता रहता है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम सब जानते हैं, यानी जब भी कोई काम होता है वो चाहे दो व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे दो कंपनीज के बीच में हो, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि ये काम किस तरह से होगा, इसके क्या नियम रहेंगे, इसकी क्या शर्तें रहेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक बन जाता है और उसी आधार पे वो काम होता है। लेकिन हम बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड की, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आज जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो जो है ऑनलाइन है, एक साइट होती है, एक एडमिन होता है, और उस एडमिन को चलाने वाला कोई ना कोई बंदा होता है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इस कम्युनिटी में जितने भी लोग आएंगे उनके बीच में कैसे ट्रांजैक्शन होंगे, किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, तो पूरा एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। वो तैयार होने के बाद में उसको जो है ब्लॉकचेन पे, अभी आगे हम बात करेंगे, उस पर डाल दिया जाता है। उसके बाद में उसको किसी को देखने की, एडमिन करने की जरूरत नहीं होती है, जो उसमें लिख दिया जाता है उसी आधार पे वो कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है। तो ये पूरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो रन करता है ब्लॉकचेन पे। बाइनेंस स्मार्ट चेन आप देख रहे हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन क्या है, इससे जानने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मैंने अभी शुरुआत में कहा 2008 में शुरुआत हुई, पहली ब्लॉकचेन आई। और ब्लॉकचेन यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अनहैकेबल है, क्योंकि तकनीक बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके हमारे को कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हम रोज सुनते हैं किसी का बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, किसी की जो है सोशल साइट जो है वो हैक हो जाती है, मेल हैक हो जाती है। तो जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कई हैकर्स हैं जो ब्रेक करके डेटा ले लेते हैं या फंड जो है वहां से निकाल लेते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसको दुनिया में कोई भी हैक नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। इसमें जो भी डेटा है पब्लिक लेजर में रहता है, हर आदमी देख सकता है वहां पे, और ना इसमें किसी तरह की कोई बदलाव इसमें किया जा सकता है। तो पहली ब्लॉकचेन आई, उसके बाद में जब भी कोई नया तकनीक आती है तो उसमें समय के साथ उसमें भी जो है उसके एडवांस वर्जन आते हैं, अपडेशन उसमें होते रहते हैं। तो उसके बाद में सेकंड ब्लॉकचेन आई, इथेरियम की ब्लॉकचेन, जो लोग जानते हैं उनको पता है। उसके बाद में धीरे धीरे और कई ब्लॉकचेन आई। हम जो काम जो आज बात कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट चलता है बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे। और बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का, यानी पूरे दिन 24 घंटे में कई जो है करोड़ जो है रुपए का जो है ट्रेडिंग वहां पे होती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक्सचेंज, और उसने अपनी एक ब्लॉकचेन बनाई। जो पुरानी ब्लॉकचेन थी उनसे उनकी जो है स्पीड फास्ट थी, प्लस जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो जो है ट्रांजेक्शन फीस लगती है जिसको गैस फीस कहा जाता है, वो इसमें बहुत कम है। यानी लेटेस्ट जो है ब्लॉकचेन जो है बाइनेंस की है। तो हमारा जो ये सिस्टम है ये पूरा का पूरा चलता है, रन करता है बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे, पूरा का पूरा ये रन करता है। और दूसरा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसे होने वाले हैं। दोस्तों ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, ट्रांजेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं BUSD टोकन में। अब BUSD क्या है, बी यानी बाइनेंस
यूएसडी यानी डॉलर। यहां पे जो है बाइनेंस जो है उसने खुद का एक स्टेबल टोकन बनाया जिसकी वैल्यू हमेशा $1 के बराबर में रहती है। क्रिप्टो मार्केट हमेशा अप और डाउन होता रहता है, कभी एकदम से बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन बीयूएसडी की रेट हमेशा $1 के बराबर रहती है। और साथ ही साथ इसको जो है एकदम सिक्योर टोकन है, यानी इसके बैकअप में जिस तरह से रुपया छापने से पहले गोल्ड जिसके पास, जिस देश के पास जितना रिजर्व होता है उसी के आधार पे जो है वो देश करेंसी छाप सकता है, उसी तरह बीयूएसडी के पीछे भी पूरा बैकअप दिया हुआ है, जो यहाँ का एक डिपार्टमेंट है न्यूयॉर्क का, फाइनेंशियल सर्विस NYDFS, वहां पे टेक्सास के साथ में, और उसी आधार पे ये बीयूएसडी टोकन बनाया जाता है, हमेशा $1 के बराबर रहता है। अब अवसर क्या है जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा बिना पैसा लगाए आप जितना चाहे क्रिप्टो यहां से बना सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें आपके पास आने वाला है बीयूएसडी, और बीयूएसडी आपके पास आएगा, उस बीयूएसडी से आप कोई सा भी क्रिप्टो आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, स्वेप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप जब भी किसी एक्सचेंज पे क्रिप्टो लेने जाएंगे तो वहां पे आपको या तो यूएसडी देना होगा या बीयूएसडी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इससे अपना क्रिप्टो का जितना बड़ा पोर्टफोलियो हो वो आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, सिर्फ जो है थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा अपना समय दे। तो यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं बीयूएसडी में। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करता है, कैसे रन करता है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे दो तरह के मैट्रिक्स है। पहला है सेल्फ मैट्रिक्स जो चलता है वर्किंग से। वर्किंग मतलब आप जो काम करेंगे, आपकी पूरी टीम जो काम करेगी, आपकी अपलाइन काम करेगी, आपकी डाउनलाइन काम करेगी, उससे पूरा सेल्फ मैट्रिक्स चलता है। इसके दो पार्ट है, क्लब 9 और क्लब 3। C9 में आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आप, आपके बाद में 3, और उन तीनों के नीचे 3 यानी 9, यानी 3/9 का मैट्रिक्स C9 में रहता है। C3 में आप और आपके नीचे 3, ये मैट्रिक्स रहता है। अब ये किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरा इसका जो है पार्ट है वो है कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, यानी जितना काम यहाँ पे होगा उसका एक रिवॉर्ड के तौर पे यहाँ पे आपको मिलेगा, और ये जो है इसको कहते हैं ग्लोबल मैट्रिक्स, यानी जितने भी लोग आएंगे उनसे ये पूरा मैट्रिक्स चलेगा। इसके भी दो पार्ट है, G3 और G9। G3 का मैट्रिक्स है आप, आपके नीचे 3, G9 आप, आपके नीचे 9, और ये ग्लोबली कहीं से भी आ सकते हैं, आपकी टीम से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो इस तरह से चलता है। कैसे चलता है हम आगे डिटेल में बात करें। अब हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, हमें एंट्री कैसे लेनी है, और हमारे पास आएगा कहाँ पे, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 3 वॉलेट में से कोई सा भी वॉलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो है ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और टोकन पोल। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करें, और वहां से कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको जो है आपके जिन्होंने भी यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे आप पूछ सकते हैं, प्लस आप जो है यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हैं। मेटामास्क जो है आप पीसी पे काम ले सकते हैं, डेस्कटॉप पे काम ले सकते हैं, और टोकन पॉकेट जो है आप एंड्रॉइड और जो है आईफोन्स वगैरह है उन दोनों पे काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सावधानी एक ही रखनी है कि जब भी आप ये वॉलेट क्रिएट करें तो एक चीज का ध्यान रखें, ख्याल रखें, आपको यहाँ पे 12 वर्ड मिलते हैं सिक्योरिटी फेज। ये 12 वर्ड आपको संभाल के रखने हैं, आपको लिख के रखने हैं, आपको सेव रखने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आपके मोबाइल में या डेस्कटॉप में इस वॉलेट के साथ में अगर डिलीट हो जाता है या फोन खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, तो अगर आप किसी दूसरे मोबाइल में वापस इसको डाउनलोड करके रिकवर करेंगे तो ये 12 वर्ड होंगे तभी आप इसको रिकवर कर पाएंगे, अन्यथा आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए इनको संभाल के रखें, सावधानी से रखें। दूसरा, ये 12 वर्ड आप जो है किसी के भी साथ में शेयर ना करें, सिर्फ अपने घर पे जो है लिख के रखने, बता दें कि ये 12 वर्ड सिक्योरिटी के संभाल के रखने, क्योंकि ये 12 वर्ड जिसके पास होंगे वो आपके वॉलेट को खोल सकता है, वहां पे रखे हुए फंड को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। अब हम बात करते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। मैंने कहा कि एक मामूली सी शुरुआत, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है C9 में, और यहाँ पे आपको चाहिए सिर्फ 20 BUSD। 20 BUSD का मतलब अगर हम INR में बात करें तो लगभग 1600 रुपए होता है। और ट्रांजैक्शन फीस जो लगती है ट्रांजैक्शन में, वो एक मामूली सा ट्रांजैक्शन फीस लगती है। उसके लिए आपको स्मार्ट चेन में 200-400 रुपए के आपको स्मार्ट चेन में आपको BNB रखने होते हैं।
तो यानी मामूली से एक 1800 रुपए के आसपास की जो है अमाउंट से कोई भी व्यक्ति यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकता है और जो है इस सिस्टम में आ सकता है, शुरुआत कर सकता है। और G3 जो है वहां पे ग्लोबली चलता है। सिर्फ वहां पे आपको सिर्फ एक बार आपको 40 USD आपको वहां पे डाल के जो है छोड़ना है। बाकी इसमें यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटो अपग्रेड है, ऑटोमेटिक चलेगा। तो हम देखते हैं ये दोनों अलग अलग कैसे काम करते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ मैट्रिक कि सेल्फ मैट्रिक कैसे काम करता है, कैसे चलता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है C9 में। जैसे ही आपकी आईडी लगेगी आपका रजिस्ट्रेशन होगा C9 में। जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया वो आपके ऊपर है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया और आपकी आईडी लग गई। अब हमने देखा C9 में जो है मैट्रिक्स है 3/9 का, यानी पहले लेवल पे 3, उसके नीचे 9। अब यहाँ पे आपके पहले लेवल पे 3 लोग रहेंगे। ये आपके खुद के स्पॉन्सर हो सकते हैं या आपकी अपलाइन के स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। जैसे ही आपके नीचे पहली जगह भरेगी इस स्ट्रक्चर में, उसका पूरा 100% यानी पूरा 20 USD उसी समय आपकी अपलाइन के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ कोई डिडक्शन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, ना कोई टाइम है। यहाँ पे जैसे आईडी लगेगी उसी समय, उसी सेकंड जो है ये पूरा का पूरा 20 USD आपके अप में ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड व्यक्ति जो आपके स्ट्रक्चर में आएगा, आपका स्पॉन्सर हो सकता है, आपकी अपलाइन का स्पॉन्सर हो सकता है। जैसे ही ये जगह भरी, यहाँ का पूरा 20 USD आपके अप में ट्रांसफर हो जाएगा। और तीसरे नंबर की जगह जैसे ही भरी, भरते ही आपकी आईडी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी 20 USD से C3 में, जिसके लिए आपको कुछ नहीं देना। यानी पहला 2 यहां तक आप समझ जाएं तो पूरा प्लान एज इट इज इसी तरह से रन करता है। यानी शुरुआती 2 लोगों का पेमेंट जो है पूरा 100% ऊपर जाता है। तीसरे व्यक्ति से आपकी आईडी C3 में एक्टिव हो जाती है और इसी तरह आगे ये बढ़ता है। अब यहां तक कई लोग देखते हैं कि 3 आने तक हमारे पास कुछ नहीं आता, लेकिन इस प्लान की खूबसूरती ये है, आप आगे देखेंगे तो सब कुछ आपके पास ही आता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसी तरह चलना है। C9 में इसके नीचे जो है दूसरे लेवल पे 9 लोग रहेंगे। आपका पहला व्यक्ति है, उसके नीचे जैसे ही पहला व्यक्ति आया, ये इसका खुद का स्पॉन्सर हो सकता है, आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है। ये जैसे आया, जैसे आपका पहले व्यक्ति का पेमेंट ऊपर गया था, उस तरह इसका पूरा का पूरा 20 USD उसी समय आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आएगा इसके नीचे, उसका भी पूरा का पूरा 20 USD आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आपके नीचे जो दूसरा व्यक्ति आया था पहले नंबर पे, वहां उसका पेमेंट ऊपर गया था। और जैसे ही तीसरा व्यक्ति इसके नीचे आया, आपके पास तीसरा व्यक्ति आती है, आप कहाँ गए थे C3 में, तो ये सीधा यहाँ पे आपके नीचे पहली जगह को जाके भरेगा C3 में और इसका पूरा 20 USD उसी समय आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे पहले लेवल पे तो इस बंदे से कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ये C3 में आया, पूरा 20 USD यानी नेक्स्ट लेवल पे पूरा का पूरा यहाँ पे आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट जो आपका दूसरे लेवल पे जो बंदा है, उसके नीचे जैसे ही पहला व्यक्ति आया, ये इसका खुद का स्पॉन्सर हो सकता है, आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है। तो इसका पूरा पेमेंट कहाँ जाएगा? सीधा 100% उसी समय आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके नीचे जैसे ही दूसरा व्यक्ति आएगा, कहाँ जाएगा? 100% आपके वॉलेट में जाएगा। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आया, क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? C3 में उसी समय आपके नीचे आपकी दूसरी जगह को भरेगा तो पूरा 20 USD उसी समय आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। एज इट इज सेम चलना है। आपके नीचे जो तीसरा व्यक्ति है पहले लेवल पे, उसका पहला व्यक्ति आएगा, 100% कहाँ आएगा? आपके वॉलेट में। सेकंड आएगा, 100% का आएगा आपके वॉलेट में। तीसरा व्यक्ति जैसे आएगा, ये कहाँ जाएगा? C3 में सीधा आपके नीचे तीसरे नंबर की जगह को भरेगा और जैसे ही यहाँ जाएगा, जाते ही ये आपकी आईडी पूरी री इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। यानी आपको दोबारा से 20 USD यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ये पूरा रिसाइकिल हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे खाली हो जाएगा और दोबारा से आपको इनकम देने के लिए तैयार हो जाएगा। वापस आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे, वो आपके इसी स्ट्रक्चर में आना है, आपकी अपलाइन से इसी स्ट्रक्चर में आना है, प्लस आपके पहले जो लोग थे 12 लोग, वो वापस रिसाइकिल होकर आएंगे, वो भी वापस इसी स्ट्रक्चर में आना है और फिर उसी तरह से रन करेगा जैसा अभी हमने देखा। अब एक बार ये रिसाइकिल होने पे हमारे को कितना मिलता है, उसके बारे में हम देखने बात करते हैं। C9 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास C9 में आपके पास 2 2 यानी 4 प्लस 2 यानी 6 लोगों से आपके पास 20 USD आया, यानी टोटल 120 USD यहाँ पे आपके पास आया। C3 की हम बात करें तो यहाँ पे 2 लोगों से आपके पास 20 USD आया, यानी 40 USD आया। यानी एक बार रिसाइकिल जब ये होता है तो आपके पास आते हैं 160 USD सिंगल टाइम में।
ये चेंज हो सकता है स्ट्रक्चर की कंडीशन पे। एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं बाद में कि इतना नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंडीशन है, या तो इस पे पूरे के पूरे जो है आपका ये पूरा स्ट्रक्चर भर जाए, यानी पूरे 12 लोग हो जाए, तब ये रिसाइकिल हो जाएगा, या यहाँ पे मान लो 8 लोग भी हैं, 6 लोग भी हैं, 10 लोग भी हैं, और अगर यहाँ पे 3 लोग हो गए तब भी ये रिसाइकिल हो सकता है। लेकिन अगर ये पूरा कंप्लीट होता है तो एक बार में आपके पास आपने 160 बीयूएसडी दोस्त शुरुआत कितने से की थी? 20 बीयूएसडी से, यानी कितना गुना हुआ? 8 गुना, 8 गुना। अब ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कितने समय में होगा। आप चाहे तो एक दिन में हो सकता है, आप चाहे तो एक सप्ताह में हो सकता है, आप चाहे तो एक महीने में हो सकता है। लोग इन्वेस्टमेंट में डालते हैं 6 महीने में डबल होगा, एक साल में डबल होगा, एक महीने में डबल होगा। यहाँ पे निर्भर करता है आप पे और आपकी टीम पे कि 8 गुना आप चाहें तो एक दिन में कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसके लिए एक सप्ताह लगा सकते हैं, या जैसे आपकी टीम काम करती है वैसे हो सकता है। यानी ये सिंगल साइकिल के जब जब बार बार ये भरेगा, हर बार आपको 160 बीयूएसडी मिलने वाले। एक बार लगाया, आगे आपको कुछ नहीं लगाना, लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा, और हर बार जब भी पूरा होगा आपको यहाँ से 160 बीयूएसडी मिलेगी। अब आगे कैसे रन करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो आपने रजिस्ट्रेशन किया 20 बीयूएसडी से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे टोटल स्लॉट है वो है 9 टोटल स्लॉट है C9 में, और 9 ही है C3 में। लेकिन आपने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे जो भी वर्किंग हो रही है वो वर्किंग कहाँ हो रही है? वो वर्किंग हो रही है सिर्फ C9 में। यहाँ पे ये लोग कौन आ रहे हैं? जो यहाँ से C9 से निकल के आ रहे हैं वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यानी यहाँ पे ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ना आपको अपग्रेड करना है, कुछ नहीं करना। ये C9 से जुड़ा हुआ है, C3 ऑटोमेटिक चलता है, इसीलिए हाइब्रिड मैट्रिक्स। अलग अलग मैट्रिक्स को आपको अपग्रेड बाय करने की जरूरत नहीं होती, ये हाइब्रिड लेवल पे चलता है। और पहला जो है आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में 120 बीयूएसडी आपने लगाए, ये पहला स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको आगे 9 जो है इसके टोटल स्लॉट है C9 के, आगे आप देख रहे हैं अगला स्लॉट 80 बीयूएसडी का है, उसके अगला 320 का है, फिर 1280 का है। ये आपको मैनुअल अपग्रेड करने, कब करने आपकी मर्जी पे निर्भर है, करना है या नहीं करना है आपकी मर्जी पे निर्भर करता है। लेकिन जैसे जैसे आप स्लॉट्स में बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी इनकम जो है कई गुना बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा इस लेवल पे आपके पास हर व्यक्ति से 20 बीयूएसडी आ रहे हैं, लेकिन आप ये टीम जैसे ही आपने अपग्रेड किया, ये जैसे ही आगे का अपग्रेड आपकी टीम करेगी तो आप ही की इस स्ट्रक्चर को भरेगी, और यहाँ पे हर व्यक्ति से आपके पास 80 बीयूएसडी आने, यहाँ पे आओगे हर व्यक्ति से आपके पास 360 बीयूएसडी आने, यहाँ पे हर व्यक्ति से आपके पास 1280 बीयूएसडी आने। यानी जितना बड़ा स्लॉट होगा उतनी बड़ी इनकम होगी और उतनी ही गुना बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो है आपको मैनुअली यहाँ से अपग्रेड करना होता है। और अब टोटल 9 स्लॉट में हमें क्या मिलता है उस पर एक बार नजर डालें। पहली बार जब हम देखते हैं यकीन कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी बड़ी सोच है ही नहीं कि नहीं इतना तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमने देखा पहले स्लॉट से हमारे पास कितने हैं? C9 से 120 और C3 से 40, टोटल 160। अब यहाँ पे जो 160 आपके पास आए हैं उसी से आपने अगर 80 से आगे वाला स्लॉट अपग्रेड भी कर लिया तो आपके पास कितना बचा? 80 बीयूएसडी। आईएनआर में अगर बात करूं तो लगभग 5700 रुपए पहले स्लॉट में, एक साइकिल में। लेकिन जब ये दोबारा वापस रिसाइकिल होगा तो पूरे 160 आपके पास जो है रहने वाले हैं, क्योंकि आगे का स्लॉट सिर्फ एक बार अपग्रेड करना, बार बार नहीं करना। यानी हर बार लगातार 160 बीयूएसडी यहाँ पे, यानी लगभग जो है आपके पास 12,000 रुपए के आसपास हर बार ये एक स्लॉट आपको देने वाला है। दूसरा स्लॉट आपने अपग्रेड कर लिया 80 से, अब यहाँ पे क्या होगा? C9 में 6 लोगों से आपके पास 80 बीयूएसडी आएंगे, C3 से 2 लोगों से 80 आएंगे, टोटल आपके पास 640 आएंगे। अपग्रेड अगर इसमें से आपने अगर 320 तीसरा स्लॉट कर भी लिया तो भी आपके पास बचते हैं 320 बीयूएसडी, यानी लगभग 25,000 रुपए एक बार रिसाइकिल होने पे। और उसके बाद में जब जब रिसाइकिल होगा हर बार दूसरा स्लॉट ही, खाली दूसरा स्लॉट आपको हर बार देने वाला है 50,000 रुपए, हर बार 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 लगातार। तीसरे स्लॉट की हम बात करें, 320 से आपने अपग्रेड कर लिया, C9 से आपके पास आएंगे 1920 बीयूएसडी, C3 से आएंगे 640 बीयूएसडी, टोटल आपके पास यहाँ आते हैं 2560 बीयूएसडी। अपग्रेड अगर आप चौथा कर लेते हैं 1280 से भी, तो भी दोस्त 1280 आपकी बचत है पहले साइकिल में, जो होता है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। और जब आप
दोबारा ये रिसाइकिल होगा, हर बार पूरा आपके पास बचना है 2560 BUSD, यानी लगभग डबल आप कर लें, यानी हर बार रिसाइकिल होगा तो लगभग 2 लाख रुपए आपको तीसरा स्लॉट हर बार देगा। चौथा स्लॉट आपने अपग्रेड कर लिया 1280 से, C9 में आपके पास 6 लोगों से आएगा 7680, C3 से आपके पास 2 लोगों से 1280 यानी 2560, टोटल आपके पास आते हैं 10,240 BUSD। अगर आप पांचवा स्लॉट 5120 से अपग्रेड भी कर लेते हैं तब भी आपके पास बचता है 5120 BUSD, और 5120 BUSD का मतलब है दोस्तों यहाँ पे लगभग जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट लगभग होता है 4.25 लाख के आसपास। और जब दोबारा ये रिसाइकिल होगा तो ये पूरी आपकी बचत है, यानी लगभग जो है आपके पास हर बार लगभग 7.5 लाख रुपए हर बार हर साइकिल में ये चौथा स्लॉट आपको देने वाला है। पांचवा आपने अपग्रेड कर लिया 5120 से, C9 से आए 30,720, C3 से 10,240, अपग्रेड आप यहाँ टोटल आपके पास आया 40,960। अब यहाँ पे देखिए अपग्रेड की कॉस्टिंग कम हो गई, यहाँ तक आप देख रहे हैं जो आ रहा है उससे आधे से आप अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन पांचवें स्लॉट में आती है आपको छठा स्लॉट जो अपग्रेड करना है सिर्फ 15,360 से, यानी आपकी अपग्रेड की कॉस्ट कम होगी, बचत ज्यादा होगी, यानी 25,600 आपका पहले जो है साइकिल में यहाँ पे बचने वाला है, जो होता है लगभग 19 लाख रुपया। और जब दोबारा ये रिसाइकिल होगा, जब वापस भरेगा तो हर बार पूरे 40,000 BUSD आपको देने वाला है। और छठे स्लॉट की बात करें, आपने अपग्रेड किया 15,360 से, तो C9 से आपको क्या मिलने वाला, 92,160, C3 से 30,720, टोटल आपके पास यहाँ आते हैं 1,22,880। और अगर सातवां आप अपग्रेड 46,080 से करते हैं तब भी आपके पास बचत होती है 76,800 BUSD, जो होता है लगभग 58 लाख रुपए। और अगर दोस्त यहाँ पहले से लेके सिंगल साइकिल में रिसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सिंगल साइकिल में आप छठे स्लॉट तक की अगर वैल्यू लगाएं तो ये अमाउंट होता है 1 करोड़ INR से ज्यादा। लेकिन रिसाइकिल आपकी मर्जी पर डिपेंड नहीं है, अपने आप होगा। जो व्यक्ति छठे स्लॉट में जाएगा ना, तो उसका पहला स्लॉट उसका 50 बार रिसाइकिल होगा तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा स्लॉट उसका 40 बार रिसाइकिल हो सकता है, तीसरा 30 बार हो सकता है, ये 20 बार हो सकता है, ये 10 बार हो सकता है, यानी यहां तक इनकम आप जोड़ेंगे ना तो लगभग इनकम ये जाएगी 2 करोड़ से ज्यादा, सिर्फ छठे जो है फ्लोर तक। और आप जो यहाँ से अर्न कर रहे हैं उसी से आगे बढ़ रहे हैं, आप अलग से यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ 20 BUSD से शुरुआत की थी, इसको आप ध्यान रखें। तो बहुत शानदार इनकम है। इसके आगे हम देखते हैं तो यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सातवां स्लॉट जो आपने अपग्रेड किया था 46,080 से, C9 से आएंगे कितने 2,76,000, C3 से कितने आएंगे 92,160, टोटल आपके पास आते हैं 3,68,640। अगर आप आठवां स्लॉट 1,38,440 से अपग्रेड भी कर लेते हैं तो आपकी बचत होती है 2,30,400 BUSD, यानी लगभग 1.25 करोड़। यानी यहां तक आपने जो कमाया, अगला सातवां स्लॉट सिंगल साइकिल में आपको देने वाला है। अगर ये रिसाइकिल होगा जिस दिन दूसरी बार भी, उस दिन सोचेगा इनकम कितनी बड़ी होगी। आठवां स्लॉट यहाँ पे आपने अपग्रेड कर लिया 1,38,240 से, C9 से आपके पास आते हैं 8,29,440, C3 से आपके पास आते हैं 2,76,480, टोटल आपके पास यहाँ पे आते हैं 11,05,920 BUSD। अगर आखिरी स्लॉट आखिरी जो आपने 2,76,480 से अपग्रेड भी कर लिया तब भी आपकी बचत है 8,29,440 BUSD, यानी लगभग 6.25 करोड़ सिंगल साइकिल। और नौवां आखिरी स्लॉट जिसके बाद कोई स्लॉट नहीं है, आपके पास C9 से आते हैं यहाँ पे 16,58,880 BUSD, और C3 से आपके पास आते हैं यहाँ पे 5,52,960 BUSD, टोटल आपके पास आता है 22,11,840 BUSD। और अपग्रेड आगे कुछ करना ही नहीं है तो पूरी आपकी बचत है 22,11,840 BUSD, जो होते हैं लगभग 16 करोड़ के आसपास। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि एंट्री कहां से है, यहीं से है, सीधा कोई व्यक्ति आगे आ ही नहीं सकता। तो जब एंट्री यहां से है, आप इस लेवल पे पहुंचेंगे तो सोचिएगा पीछे वाले स्लॉट कितनी बार रिसाइकिल होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की एंट्री लेवल पहला स्लॉट ये, यहां से बढ़ते हुए लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक जब आप आएंगे तो रिसाइकिलिंग में इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। ये टेबल सिर्फ एक साइकिल की दिखाई गई है।
और यहाँ पे टोटल आप अगर जो आ रहा है उससे अपग्रेड करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 9 स्लॉट में अपग्रेडेशन में कितना गया, 4,82,960 जो आपने यहीं से कमाया है। ये इतना होने के बाद भी आपके पास 33,80,880 बीयूएसडी बचते हैं। टोटल अगर इसको लगाएं सिंगल साइकिल का तो होता है लगभग 26 करोड़ रुपया। रिसाइकिल अगर हम इसकी काउंट करेंगे कर भी नहीं सकते, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता। तो कोई ऐसा प्लान, ऐसा अवसर कि जहां पे मात्र एक 1800-2000 रुपए से शुरुआत करके एक व्यक्ति कितनी बड़ी इनकम ले सकता है। दोस्त मजे की बात यह है, ये इनकम आपको मिल रही है क्रिप्टो में। इसमें से जो भी पैसा आया उसका अगर 25%, 50% आपने अपने ड्रीम्स पूरे करने में, बाकी कामों में अपने लगा दिए, बाकी का जो पैसा आपने अगर क्रिप्टो में लगा के छोड़ दिया, तो ये दोस्त ये पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जितना आप खर्च करोगे आने वाले समय में उतना ही वो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। यही अवसर है, यही अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड जो पार्ट है उसकी, ग्लोबल मैट्रिक्स, जिसे आप नाम से भी पहचान सकते हैं ग्लोबल। यानी अभी तक जो हमने बात की वहां पे लोग कौन आ रहे हैं, आपकी टीम के, लेकिन ये है ग्लोबली। यहाँ पे आपको आपकी टीम से कोई मतलब नहीं है, ये ऑटोमेटिक इस कम्युनिटी में जितने भी लोग आएंगे उनसे ये चलने वाला है। यहाँ पे जो है आपको वन टाइम जो है आपको 40 बीयूएसडी से एंट्री लेनी है, और बाकी आगे आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं करना, ऑटोमेटिक चलेगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे आप ज्वाइनिंग लेते ही आप जो है एंट्री नहीं ले सकते, इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन आप पूरी करते हैं तभी आप इसमें एंट्री ले सकेंगे। और वो कंडीशन क्या है, आप जब C9 में आपका जो है पहले लेवल के 3 लोग जब कंप्लीट होंगे, आपके बाद पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 लोग जब आपके कंप्लीट होंगे तभी आपका ये अनलॉक होगा। उससे पहले ये लॉक रहता है, और जैसे ही अनलॉक होगा उस समय आप एक यहाँ पे 40 बीयूएसडी एक बार आपको डाल के सिर्फ इसमें एंट्री लेनी है। और यही ये प्लान है कि जैसे आए अपने साथ अपने 3 लोगों को लेके आए और सीधा जो है इसको अनलॉक करें और यहाँ पे एंट्री ले लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चलने वाला है, आगे कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं करना। अब चलेगा कैसे, हमने देखा यहाँ पे आपने एंट्री ले ली 40 बीयूएसडी से, G3 में 3 लोग रहेंगे, कोई भी हो सकते हैं। जब भी ये सीक्वेंस से चलता है, एक वन बाई वन ये चलता है, यानी फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट पे। तो पहला व्यक्ति जब भी आपके इस डाउन में आया, आपके स्ट्रक्चर में आया, उसका पूरा जो है 40 बीयूएसडी आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जो आपने दिया, पहला व्यक्ति जब भी आया आपके पास आ गया, यानी टेंशन फ्री है, रिस्क फ्री है, ना कोई किसी भी तरह का रिस्क है कि यहाँ पे होगा क्या। इसके बाद में आगे जब दूसरा व्यक्ति यहाँ पे आपका आता है, इसका 40 बीएसडी होल्ड पे रहता है, कब तक, जब तक ये तीसरा नहीं आता। जैसे ये तीसरा व्यक्ति आया, 40 प्लस 40, इन दोनों का 80 बीएसडी से आपकी आईडी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी G9 में। यानी इसके लिए आपको देना नहीं पड़ा, मिला तो एक तरह से आपको ये, लेकिन सिस्टम ने ऑटोमेटिक आपको अपग्रेड कर दिया यहाँ पे G9 में। और यहाँ पे आपके नीचे आएंगे 9 लोग, ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा आने वाले हैं। यहाँ पे पहला व्यक्ति जो आपके पास नीचे आएगा वो होल्ड पे रहेगा, दूसरे व्यक्ति जैसे आया उसका 100% आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, तीसरा व्यक्ति होल्ड पे जाएगा, चौथा जो है आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, पांचवा जो है होल्ड पे रहेगा, छठा यहाँ पे आपके वॉलेट में जाएगा, सातवां होल्ड पे रहेगा, आठवां आपके वॉलेट में जाएगा। यानी 8 लोग जब आएंगे उनमें से 4 का आपका वॉलेट में आ चुका है और 4 होल्ड पे है। और जैसे ये 9वां व्यक्ति आया तो इन पांचों का 80 बीयूएसडी यानी 400 बीयूएसडी से इसका नेक्स्ट स्लॉट आपका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। आपको वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यानी ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है, सिर्फ आपको वहां पे एक बार एंट्री लेनी होती है। और यहाँ से हमें मिलता क्या है वो देखते हैं। आपने देखा G3 में आपके पास एक व्यक्ति से 40 बीयूएसडी आए, और G9 में आपके पास यहाँ पे 4 लोगों से 80 बीयूएसडी यानी 320 बीयूएसडी आए। टोटल आपके पास यहाँ पे आते हैं 360 बीयूएसडी। सिंगल एक बार आता है ये, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यानी पहले स्लॉट से आपके पास यहाँ पे 360 बीयूएसडी आते हैं। इसके टोटल स्लॉट जो है वो है यहाँ पे ग्लोबल के 5, और इन 5 स्लॉट्स में एक ही कंडीशन है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा हाइब्रिड है, इसलिए पूरा पूरा C9 से जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ पे देखा पहले में आपने एंट्री कब ली, यहाँ पे 40 वाले में, जब आपका C9 में आपके पहले स्लॉट का फर्स्ट स्लॉट पे आपके 3 लोग कंप्लीट हुए, यानी पहला लेवल आपका कंप्लीट हुआ, तब ये अनलॉक हुआ और आपने 40 यूएसडी से एंट्री ली। अब 400 से आपका ऑटो अपग्रेड तो हो गया, लेकिन ये लॉक है। ये अनलॉक कब होगा, जब आप C9 का अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड करेंगे, उस समय ये अनलॉक होगा।
इसके बाद में 4000 से आपका ऑटो अपग्रेड तीसरा स्लॉट हो जाएगा, लेकिन ये अनलॉक कब होगा? जब आप वहां पे C9 में आप अपना चौथा स्लॉट अपग्रेड करेंगे, उस समय ये अनलॉक होगा। यहाँ पे चौथा स्लॉट आपका 40,000 से ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये अनलॉक कब होगा? जब आप C9 में आपका 9वां स्लॉट अपग्रेड सॉरी 6ठा स्लॉट अपग्रेड करेंगे उस समय। और यहाँ पे आखिरी 5वां स्लॉट 4 लाख से ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये अनलॉक कब होगा? जब आप वहां पे आपका C9 में 8वां स्लॉट अपग्रेड करेंगे उस समय। यानी पूरा का पूरा वर्किंग से जुड़ा हुआ है। एक बार आदमी एंट्री लेता है और जो वर्किंग करता है वो यहाँ पे फिल्टर होके ऊपर आता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। क्यों? जो लोग काम कर रहे हैं, आज हमारी टीम में कई ऐसे दोस्त हैं, कई साथी हैं जो तीसरे स्लॉट तक पहुंच चुके हैं। यानी जो काम वहां कर रहा है, अपग्रेड वहां कर रहा है, उसको यहाँ झांकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अनलॉक होते रहेंगे। लेकिन जो लोग बैठे बैठे देख रहे हैं कि जब आएगा तो आगे का अपग्रेड करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे आगे हम देखते हैं कि कितना आना है और कितने से अपग्रेड होना है। अब ये कंडीशन आपने सारी यहाँ देख ली। G3 में हमारे पास यहाँ पे कितना आता है वो हम देखते हैं। सॉरी, पहले स्लॉट से आपके पास आए 360 BUSD। अब 360 BUSD आपके पास आ गए। अब आपको यहाँ करना कुछ नहीं है, जिस दिन भी आए, कितना ही समय लगा, मान लो 2 महीने में आते हैं, 4 महीने में आते हैं, 6 महीने में आते हैं, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने 40 BUSD से शुरुआत की थी। पहला व्यक्ति जब भी आएगा आपके पास आ चुका है। अब जो आ रहा है कम्युनिटी रिवार्ड है, ऑटोमेटिक आना, टोटल आपका प्रॉफिट है, टोटल बेनिफिट। अब आपका दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो चुका है। जो व्यक्ति बैठा है कुछ नहीं कर रहा, उसको भी जब ये 360 BUSD आएगा, वो देखेगा कि यहाँ पे 400 BUSD से मेरा ऑटोमेटिक अपग्रेड हो रखा, लेकिन मेरे को मिलेगा नहीं। मिलेगा कब? जब वो C9 में अपना दूसरा स्लॉट 80 वाला अपग्रेड करेगा, तब उसको यहाँ पे अनलॉक होगा। यानी जो कुछ नहीं कर रहा, बैठा बैठा देख रहा है, वो भी जिस दिन ये आएगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद, वो भी अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड करेगा। यानी वर्किंग जो है अपने आप होनी है। तीसरा जो है यहाँ पे दूसरे में आपको कितने मिलते हैं? 3600 BUSD। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे तीसरा आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया है, लेकिन अनलॉक आपका कब होगा? जब आप C9 में आप वहां पे अपना चौथा स्लॉट अपग्रेड करेंगे। कितने से? मात्र 1280 से। तो व्यक्ति अपने आप वहां पे कर लेगा, क्योंकि आगे इनकम बढ़ती जा रही है। तीसरे में आपके पास यहाँ पे आएंगे 36,000 BUSD। चौथे में आपके पास यहाँ पे आते हैं जो है 3,60,000 BUSD। और पांचवे में जो है आपके पास सभी 9 लोगों का, यहाँ पे 4 लोगों का आपका आता है, 5 से अपग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन आगे कोई स्लॉट नहीं, इसलिए सभी 9 लोगों का आपके पास आता है। तो टोटल आता है यहाँ पे 76 लाख BUSD। और टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके 5 स्लॉट में जो अमाउंट आता है वो आता है लगभग 80 लाख BUSD। एक बहुत बड़ी अमाउंट है। लगभग ये होता है, अगर हम इसको काउंट करें तो मेरे हिसाब से लगभग 60 करोड़ के आसपास का अमाउंट बनता है। बहुत बड़ा अमाउंट है, सोच नहीं पाता कि इतना थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। एक क्राउड फंडिंग है, सिस्टम है। जिस दिन लोगों की ये आने स्टार्ट होंगे पहले से, तो जिस ये आगे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे लगा हुआ क्या? सिर्फ 40 BUSD लगाया था, पहले व्यक्ति से वहां पे मिल गया। अब जो आ रहा है एक्स्ट्रा है, बेनिफिट है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे इस तरह ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे काम करते हैं, सेल्फ और सेल्फ से जुड़ा हुआ है ग्लोबल। अब यहाँ पे हम एक बार लास्ट में देख लेते हैं दोनों से हमारे पास क्या आया। सेल्फ से जो हमारे पास C9 से हमारे पास टोटल आते हैं यहाँ पे जो 24,14,900 BUSD। C3 में आपको कुछ नहीं करना, कुछ अपग्रेड नहीं है, कुछ बाई नहीं है, टोटल आते हैं 965। और आपका ग्लोबल से जो है ये आ रहा है, टोटल आपका जो है सेल्फ और ग्लोबल से यहाँ पे सिंगल साइकिल में आता है 1,13,80,780 BUSD। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये पॉसिबल है क्योंकि अभी तक हमने जो देखा, खाली 9 स्लॉट में से तीसरे स्लॉट तक लोग पहुंच चुके हैं। आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में यहाँ बैठे कई ऐसे साथी होंगे तो 5वें 6ठे स्लॉट तक पहुंच चुके होंगे। और उसके बाद का सफर तो आपको पता है कि जो माहौल बनता है उससे जो लोग आते हैं, आगे का सफर तो वो तय करवा देते हैं। तो ये जो है पूरा प्लान था। छोटी मोटी जो चीजें हैं हम बात कर लेते हैं। रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब है आपकी आईडी का वापस री इन्वेस्टमेंट होना। पूरा स्ट्रक्चर खाली होता है, वापस से बढ़ता है, ठीक है। तो बार बार लगातार एक ही स्लॉट से आपको इनकम मिलती है रिसाइकिल की तरह। अपग्रेड जो है क्यों जरूरी है, उसको हम देखें कि आगे के स्लॉट अपग्रेड करने से क्या फायदा है, वो समझना जरूरी है। क्योंकि हर जगह बंदा अपनी अपलाइन को फॉलो करता है। तो अगर आपकी टीम है, आपने अगर आगे का स्लॉट अपग्रेड नहीं कर रखा,
और आपकी टीम से कोई आगे का स्लॉट अपग्रेड करता है तो सबसे पहले वो वहां पे आपको ढूंढता है, आप नहीं मिलते तो वो आपकी अप में चला जाता है, यानी आपका प्रॉफिट वहां पे मिस हो जाता है। इसलिए अपनी टीम से पहले आगे के स्लॉट अपग्रेड करके रखें ताकि आपका जो है प्रॉफिट मिस नहीं होता, जिसके पास में ये जाता है उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है। इसीलिए अपने टाइम टू टाइम आगे के स्लॉट अपग्रेड करके रखें। ओवरफ्लो और ओवरटेक, यानी आपको पता कैसे चलेगा मेरे स्ट्रक्चर में कौन कहां से आया। तो आपको यहाँ पे कलर दिखाई दे रहे हैं, इन 4 कलर में आप देखिए पहला जो कलर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब है ये आपका खुद का स्पॉन्सर है, कोई बंदा यहाँ पे इस जगह आया हुआ है। अगर आपको ग्रीन कलर आपके स्ट्रक्चर में दिखे तो आप समझ जाइए कि ये आपकी अपलाइन की तरफ से कोई आपको गिफ्ट मिला है, यानी उनकी तरफ से यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में आया है। आप ब्लू कलर अगर देखें इसका मतलब है कि आपकी डाउनलाइन ने यहाँ पे किसी को स्पॉन्सर किया, उसने इस जगह को भरा है। और ये पिंक कलर अगर आपको दिखाई दे इसका मतलब है ये कोई जो है स्पीड वाला बंदा था जो अपनी अपलाइन को क्रॉस करके आपको मिला एक्स्ट्रा प्रॉफिट के तौर पे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में कौन कहां से आया। तो ये पूरा जो है इसका प्लान रहा। अब लास्ट में बात करेंगे रिकमेंडेशन कि एक आदमी अच्छी शुरुआत कैसे कर सकता है, कैसे एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। तो सिर्फ एक ही बात है यहाँ पे, जिस भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति आए जल्द से जल्द अपने 3 लोगों को स्पॉन्सर करे और जो है उससे ग्लोबल में आप एंट्री ले लो। बस यही एक काम है, उसके आगे कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आप आए, आपके साथ आप अपने 3 लोगों को लेके आए, जिससे एक तो आप C3 में आप ओपन हो जाएंगे, दूसरा ग्लोबल में आपकी अनलॉक होके आपकी एंट्री हो जाएगी। तो सिर्फ इतना ही करना है, इतना ही लोगों को आगे समझाना है। हम यहाँ पे किसी को भी आगे एक साथ कई स्लॉट बाई करने की जो है यहाँ पे सलाह नहीं देते, क्योंकि आज तक जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा उसमें क्या होता था, है मैट्रिक्स, लेकिन वहां भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोगों को एक साथ 5 स्लॉट 10 स्लॉट बाई करवा के पैसा लगा देते हैं कि यहाँ पे अपने आप आता रहेगा। तो यहाँ पे 20 USD से शुरुआत करके आगे बढ़ते रहें और जो आपने देखा है वो सारा जो है आप साकार कर सकते हैं। अब लास्ट में ये कहेंगे रेंडियर्सी क्यों, क्योंकि ये दुनिया का पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स है, पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स है। और यहाँ पे हाइब्रिड मैट्रिक्स मतलब सिर्फ C9 में काम हो रहा है, वहीं आप अपग्रेड कर रहे हैं C3 G3 G9, वहां पे ना तो आपको बाई करना है बार बार, ना आपको अपग्रेड करना है, यानी बिल्कुल हाइब्रिड मैट्रिक्स है। BUSD जो बाइनेंस के टोकन पर आधारित है, स्टेबल है, इसके कारण मार्केट के अप्स और डाउन पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ना। मात्र शुरुआत 20 BUSD से है, ट्रांजेक्शन फीस मिला के लगभग जो होता है वो होता है लगभग 1800 के आसपास का। कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जैसे ही आईडी लगती है जिसके वॉलेट में जाना है उसी समय ट्रांसफर हो जाता है, यानी कोई रिस्क नहीं है, पीयर टू पीयर यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा सिस्टम रेंडियर्स की कैसे ये एक अपॉर्चुनिटी। अब उम्मीद करता हूं मैंने मेरा पूरा प्रयास किया कि आपको सारी चीजें समझ में आए, क्लियर हो और आप किसी डिसीजन तक पहुंच सके। लेकिन डिसीजन लेना वो है आपकी मर्जी पे, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। एक लास्ट में छोटी सी जो है एक कहानी के जो है माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा कि अवसर क्या होता है। एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है, जंगल में एक तालाब के किनारे पेड़ों पे बहुत सारा बंदरों का झुंड रहता है, सारे पेड़ों पे बंदर बैठे रहते हैं। अचानक जो है बिजली कड़कती है, एक आकाशवाणी होती है और वहां से आवाज आती है कि अगले 2 मिनट में कोई भी अगर इस तालाब में कूदेगा तो एक जो है राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलेगा। अब जैसे ही आकाशवाणी, सारे बंदर आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सब कह रहे, कोई कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, आज से पहले कभी हुआ नहीं। ये बातचीत चल रही है, इतने में टाइम खत्म होने वाला था और जैसे 2 मिनट खत्म होने वाले थे उससे पहले एक बंदे ने छप करके जो है तालाब में छलांग लगा दी और सब देखते रह गए। सब देख रहे थे कि वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो बंदर एक सुंदर राजकुमार बनके वहां से बाहर निकलता है और सारे लोग जो है, सारे बंदर नीचे आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं और उसको बोलते हैं, बोले तूने क्या सोच के जो है इसमें छलांग लगाई। और वो एक बात कहता है कि मैंने सिर्फ इतना ही सोचा, इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि ये एक आकाशवाणी हुई है, हो सकता है ये सही हो जाए। अगर ये सही होगी तो मेरा जीवन चेंज हो जाएगा और मैं एक राजकुमार बन जाऊंगा। और अगर ये गलत भी हुआ, क्योंकि तैरना मुझे आता, डूबना तो है नहीं, अगर ये सही नहीं होती है तो क्या रह होगा, मैं बंदर रह जाऊंगा। तो बंदर तो मैं पहले से ही हूं, जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब भी कोई अवसर आए उसमें ये सोचे कि बुरा से बुरा मेरा क्या हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई व्यक्ति 1800 रुपए लगाने से अगर
1% मान लेते हैं कि वो नहीं कर पाया, नहीं चल पाया, तब भी होगा क्या? यानी जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन अगर कुछ कर लिया, कुछ हो गया, तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और एक जो है जिंदगी जो है एक बिल्कुल जो है अलग अंदाज में हो सकती है। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी पूरी बात को यहाँ समाप्त करूंगा। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है और अंत में जो है अभी है काफी लोग सवाल जवाब का सेशन हमारा रहता है रोज, लेकिन आज समय ज्यादा हो गया है, तो इसके कारण हम नहीं करेंगे। रोज हमारा दिन में 2 बजे जो है वेबिनार रहता है, मीटिंग रहती है, उसमें आप आ सकते हैं। संडे को स्पेशल जो है प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आप अपने सवाल जवाब वहाँ पे कर सकते हैं। और